फार्मर्स प्रोटेस्ट की जीत की हंसी हंसा ही था कि कुछ वैसे ही नज़ारे वापस देखने को मिले। हजारों रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने उतरे देश भर की सड़कों पर। उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना कर दिया और एक फुल फ्लेज्ड स्ट्राइक लॉन्च की। लेकिन देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि कोविड की इतनी मुश्किल सिचुएशन में डॉक्टर्स को आप ज़्यादा देर तक उनकी सर्विसेज से दूर रख सकें। आखिर यही तो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं। आइए समझते हैं इस इशू को। शुरुआत करते हैं नीट एग्ज़ाम से, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। नीट एग्ज़ाम भी दो तरह का होता है, एक नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और एक नीट पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। 12th क्लास के बाद बच्चे जो कोर्सेज ऑप्ट करते हैं बैचलर्स डिग्री के लिए, जैसे MBBS, उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है नीट यूजी। और बैचलर्स डिग्री के बाद के कोर्सेज जैसे MD, MS, इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है नीट पीजी। ये सारा इशू रिवॉल्व करता है नीट पीजी एग्ज़ाम के आसपास। असल में ये एग्ज़ाम जनरली लिया जाता है जनवरी में और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है मार्च में। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव के बाद ये एग्ज़ाम डिले होता ही चला गया। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ और एडमिशन प्रोसीजर अभी तक शुरू नहीं हुआ था। रेजिडेंट डॉक्टर्स वो होते हैं जो अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं अपने कॉलेज के थ्रू। अब क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 11,000 लोगों के लिए केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर है, तो बहुत सारा वर्कलोड ट्रांसफ़र हो जाता है रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर। इतना ज़्यादा कि नॉर्मल एम्प्लॉय की वर्किंग आवर्स से डबल यानी 12 से 20 घंटों तक रेजिडेंट डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। कोविड की दोनों वेव्स में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स यही रेजिडेंट डॉक्टर्स थे। मोरोवर जुलाई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कैटेगरीज बढ़ाते हुए 27% OBCs यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और 10% EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर दी है, जिसको लेके लोगों के बहुत से इश्यूज थे, जिसके लिए ये केस कोर्ट में चल रहा है। अब इतने वर्क प्रेशर और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के बाद अगर 9 महीनों से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़े पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज के एडमिशन के लिए, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। डॉक्टर्स ने पूरे देश स्पेशली दिल्ली के सड़कों पर अपनी डिमांड्स उठाते हुए प्रोटेस्ट लॉन्च किया और अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया, स्ट्राइक पे चले गए। और अब वो दिन चले गए जब प्रोटेस्ट्स को हक की लड़ाई समझा जाता था। प्रोटेस्टर्स को हर बार की तरह दिल्ली पुलिस ने काफ़ी तंग किया, उनके साथ मिसबिहेव किया, डिटेन किया और काफ़ी केसेस में वायलेंट एक्शन भी लिया। खैर गलती पुलिस की नहीं, उन्हें तो ऊपर से जो ऑर्डर्स मिलते हैं उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। और गोदी मीडिया से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर बार की तरह इन्हें कोई सा शब्द ढूंढना है और प्रोटेस्ट्स को बदनाम करना है। लेकिन फाइनली अब डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है और अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए एग्री कर चुके हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 6 जनवरी से पहले फाइनली अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही डॉक्टर्स ग्राउंड लेवल पे संभालते हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस को हैंडल करने में भी इन रेजिडेंट डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लगातार 2 सक्सेसफुल प्रोटेस्ट्स देखना एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत खुशी की बात है। जितना ज़्यादा जनता अपनी हक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगी, उतनी ही बेहतरीन तस्वीर हमारे देश की हो पाएगी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा है आपको ये पूरा इशू समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बनाए गए वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।